प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा साईं, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे ही अंदर है, तो कुछ लोग तुम्हारे ही अंदर का मतलब ये शरीर समझ लेते हैं। तुम्हारे घट में तुम्हारे परमात्मा है साहिब कहते हैं तो कुछ लोग शरीर को समझ लेते हैं। सज्जनों, आज का जो विषय है वो घट के ऊपर है। बहुत से लोगों के फोन आए हैं कि गुरुजी घट क्या है, घट को बताइए। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तेरा साईं तुझही में, ज्यों फूलन में ज्यों पहुपन में वास, कस्तूरी नाभि बसे फिर फिर ढूंढे घास। प्रिय सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कबीर साहिब कह रहे हैं कि तुम्हारा जो साईं है, तुम्हारे जो परमात्मा है, वो तुम्हारे ही अंदर है। जैसे फूलों में वास है, दिखाई नहीं देती है फूलों में वास, बाकी होती है, उसी तरीके से तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे में ही है। तेरा साईं तुझही में, ज्यों पुहपन में वास, कस्तूरी नाभि बसे फिर ढूंढे घास। सदगुरु के कहने का अभिप्राय यह है कि जो परमात्मा है वो तुम्हारे पास ही है, तुम उन्हें अत्यंत कहीं भी मत ढूंढो। अपने से अलग परमात्मा को ढूंढोगे तो नहीं जानोगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुम्हारे पास है। जैसे फूलों में सुगंध, उन्हें जानो, समझो, परखो। जैसे हिरन के नाभि में कस्तूरी होती है और जब उसकी सुगंध आती है कस्तूरी की, तो हिरन उस सुगंध को बड़ा अच्छा लगता है हिरन को, और उस सुगंध को वो जगह जगह घास में जाकर ढूंढता है कि सुगंध आखिर आ कहां से रही है। सुगंध की जड़ पकड़ना चाहता है वो कि सुगंध आ कहां से रही है, और पूरी घासों में भटकता है, घूमता है, ढूंढता है, तलब लगी रहती कि इतनी अच्छी सुगंध ये आ कहां से रही, जबकि सुगंध उसकी नाभि से ही आ रही, उसकी नाभि में ही कस्तूरी है। इधर उधर ढूंढता है, नहीं पाता है, मगर जब स्थिर होकर के बैठता है और उसका नाक उसके नाभि के पास जाती है तो कहता है, ओहो, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमारे पास ही है। तो सज्जनों, सदगुरु उदाहरण दे रहे हैं कि हे संसार के जीवों, हे सदगुरु के भक्त हंस जनों, तुम अगर परमात्मा को ढूंढ रहे हो तो परमात्मा को अपने घट में ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। संसार में और मूर्ति में, पत्थर में, तीरथ में, व्रत में, पूजा में, पाठ में, जाप में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तेरा साईं तुझही में। अब सज्जनों, मूल बात अब हमें समझनी कि हमारा साईं जो हमारे में वो कहां है? क्या शरीर में है? आपको विचार करना है कि सदगुरु कह रहे हैं कि तेरा साईं तुझही में, तुझही में, तुम्हारे अंदर। अब आप विचार करो कि तुम हो कौन। सदगुरु कह रहे हैं कि तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर है। तुम क्या हो? कौन हो तुम? इस बात पर अब विचार करो आप कि तुम हो कौन। क्या तुम शरीर हो? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहीं से समझेंगे घट क्या है। सदगुरु कह रहे हैं तेरा साईं तुझही में। तुझही मतलब तुम्हारे अंदर है। तो तुम हो कौन? क्या तुम शरीर हो? क्या तुम कोई वस्तु हो? क्या तुम कोई सामान हो? तुम 5 तत्व की बनी शरीर हो? क्या तुम देह हो? विचार करो। नहीं, ना तुम शरीर हो, ना तुम कोई वस्तु हो, ना कोई तुम समान हो। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। आत्मा। तुम अपने आप को भूल गए, इसलिए अपने आप को तुमने शरीर मान लिया है।
मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तुम कौन हो? सदगुरु कह रहे तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर है। तो तुम हो कौन? जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे कि हम कौन है, तो साईं को कैसे जानोगे? तुमने शरीर को मान बैठा है कि शरीर हूं मैं। नहीं, शरीर में जो सूरत आई है वो सूरत हो तुम। शरीर में जो आत्मा की सूरत आई वो आत्मा हो तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो विनाशकारी है, शरीर तो परिवर्तनशील है, शरीर तो विनाश हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा। परमात्मा शरीर में नहीं है। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि काया के बाहर लखे संत कहावे सोई, अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। और सदगुरु परमात्मा की बात कहते कि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। सदगुरु कह रहे कि ये भेद काया से बाहर का है। क्यों? क्योंकि तुम काया नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम हंस हो, तुम जीव आत्मा हो, तुम काया नहीं हो। काया में अगर साहेब को ढूंढोगे परमात्मा को नहीं जान सकते हो। साईं को काया में ढूंढोगे कभी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम काया थोड़ी ना हो, तुम तो हंस हो, तुम तो जीव हो, तुम तो आत्मा हो। आत्मा में परमात्मा को ढूंढना है, आत्मा के घट में परमात्मा है। सदगुरु कह रहे हैं समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, तेरा साहिब तुझ ही में अंत कहूं मत जाए। सदगुरु कह रहे अगर तुम समझदार हो, समझोगे परमात्मा को, तो स्थिर हो जाओगे, दौड़ धूप छोड़ दोगे, बात विचार छोड़ दोगे। यदि तुमने परमात्मा को जान लिया, परमात्मा के अनुभव की साधना तुम्हें मिल गई, और साधना से परमात्मा को यदि तुम जान गए, तो समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, तुम परमात्मा से अपनी डोरी जोड़कर घर में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि साहब कह रहे हैं तेरा साईं तुझे ही में अंत कहूं मत जाए। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो ना, बाहर परमात्मा नहीं, तेरा साईं तुझे ही में है, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है। अंत कहूं मत जाए, अंत कहीं भी मत ढूंढो परमात्मा को, अपने अंदर ढूंढो। अपना अंदर क्या है? तुम क्या हो? तुम शरीर नहीं हो। शरीर में मत ढूंढो परमात्मा को, क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुम तो जीव हो, तुम तो हंस हो। अपनी आत्मा में परमात्मा को ढूंढो तुम। सदगुरु कह रहे हैं कि मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर, मानुष ढूंढे बाहिरे, नियरे होकर दूर। सदगुरु कहते हैं कि लोग जानते हैं कि हरि दूर है, कहीं बाहर है, मूर्ति में है, मूर्त में है, फोटो में है, पत्थर में है, नाम सुमिरन में है, तीरथ व्रत में परमात्मा नहीं। हरि हृदय भरपूर, मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर, हर हमारे अंदर भरपूर है, हरि दूर नहीं है हमसे। मानुष ढूंढे बाहिरे, नियरे होकर दूर। मनुष्य बाहर ढूंढता है परमात्मा को जाकर, तीर्थ व्रत में ढूंढता है, मूर्ति में ढूंढता है, नाम सुमिरन में आदि में ढूंढता है। तो इसलिए परमात्मा उसके घट में होकर के भी उससे दूर है, वो नहीं जान पाता है। जो जानता है उसके लिए परमात्मा नजदीक है, उसके अंदर है। जो नहीं जानता है जीवन भर इधर उधर ढूंढता रह जाता है, नहीं जान पाता है परमात्मा को। जो परमात्मा को शरीर में खोजता है, खोजता ही रह जाता है, नहीं जान पाता है परमात्मा को। सदगुरु कह रहे हैं राम नाम त्यू लोक में, सकल रहा भरपूर, जो जाने ते ही निकट है, अनजाने ते दूर। सदगुरु परमात्मा सबके घटों में, सकल द्युलोक में भरपूर है, सबके घटों में है, सबके अंदर परमात्मा है। जो उन्हें जानता है वो पा जाता है, जो प्रयत्न करता है वो पा जाता है, और जो नहीं जानता उनसे नियरे होकर के भी दूर है परमात्मा।
इसीलिए कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना। परमात्मा को जानने के लिए कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप में परमात्मा को ढूंढो, अपने अंदर परमात्मा को ढूंढो। कबीर साहब कह रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में जाग सके तो जाग। सज्जनों, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है परमात्मा को। तीरथ व्रत मूरत नाम जाप सुमिरन होम यज्ञ, कहीं परमात्मा नहीं मिलेंगे। सदगुरु कह रहे हैं कि तेरा साईं तुम्हारे अंदर है, बाहर मत ढूंढो इसे। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है। तेरा साईं तुझ ही है, जो तिलमा ही तेल है और चकमक में आग। जैसे तिल में तेल है और चकमक पत्थर में आग है, उसी तरीके से परमात्मा तुम्हारे में है, दिखाई नहीं दे रहे। उनको देखो, उनको जानो, तरीका अपनाओ जिससे परमात्मा तुम्हें मिल जाए, जिससे परमात्मा का तुम्हें ज्ञान हो जाए। तो जही का मतलब शरीर नहीं है, एकदम ये अज्ञानता है लोगों में फैली हुई है। लोग नहीं जानते हैं कि तुम का मतलब क्या है। शरीर ढूंढने लगते कि जब परमात्मा हमारे अंदर है तो हम शरीर में क्यों न ढूंढे परमात्मा को। नहीं, अज्ञानता है ये। परमात्मा कह रहे तेरा साईं तुझ ही में, तुम्हारे अंदर परमात्मा है। तुम कौन हो पहले ये जानो। क्या तुम शरीर हो? क्या तुम कोई वस्तु हो, कोई सामान हो? नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम जीव हो, तुम हंस हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है। आत्मा को जानो, परमात्मा को जान जाओगे। आत्मा से ही परमात्मा को जान सकते हो। सदगुरु कह रहे हैं, आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहा वे सोई। यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। ये जो तुम्हारी आत्मा है वो शरीर से बाहर है। आत्मा की केवल सूरत शरीर में आई हुई है, सूरत से ही संचार हो रहा है। सज्जनों, इस बात को एकदम से समझ जाओ कि शरीर में परमात्मा को नहीं ढूंढना है, शरीर से बाहर परमात्मा है। आपकी आत्मा भी शरीर से बाहर है, परमात्मा भी शरीर से बाहर है। शरीर से बाहर की साधना करनी है हमने। हम लोगों को, सबको शरीर से बाहर की साधना करनी है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर नहीं है और फिर भी हम शरीर में परमात्मा को ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगी? परमात्मा तो हमारे अंदर ना है। और हम क्या है? हम आत्मा हैं। घट का मतलब हमारी आत्मा का घट है, शरीर का घट नहीं है। हमें परमात्मा को शरीर से बाहर ढूंढना होगा। काया के बाहर लखे, काया के जो बाहर लखेगा वही असली संत बनेगा, वही साधक बनेगा, वही परमात्मा को जान सकता है। इसलिए सज्जनों, इस भ्रम में मत रहना कभी कि परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है। नहीं, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तुम कौन हो अपने आप को जानो। तुम शरीर नहीं हो। बार बार मैं कह रहा हूं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम भूलवश, अज्ञानतावश अपने आप को शरीर मानकर बैठे हो। जब 70, 80, 100 वर्ष, जितने भी वर्ष का ये जीवन होगा तुम्हें मिला है, तब तक के लिए तुम शरीर, तुम्हारी शरीर तुम्हारी है। उसके बाद ये शरीर भी छूट जाएगी, इसका विनाश हो जाएगा। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। आत्मा, आत्मा में परमात्मा है, शरीर में नहीं है। प्रिय सज्जनों, इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो जान पाए कि मूल क्या है। परमात्मा कहाँ है? घट में है कि शरीर में है? आत्मा में है कि शरीर में है? इस बात को जनाना लोगों को बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इसमें फंसे हुए, इसकी साधना में, शरीर की साधना में। मगर नहीं, शरीर में परमात्मा नहीं है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। तुम तो शरीर से बाहर हो। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, शरीर के अंदर नहीं। अगर मेरी बात आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को आगे से आगे जरूर पहुंचाइएगा ताकि सब लोग इस मूल ज्ञान को जान सके, वास्तविक सिद्धांत को जान सके।